Hello students, now I am taking science of class 8 lesson number 3 synthetic fibers and plastics। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लास्ट टाइम जब साइंस की वीडियो बनी थी उसमें मैंने आपको करवाया था टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। पहला करवा दिया था रेयॉन। रेयॉन कैसे बनता है? दीज आर द फाइबर्स ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प के ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, इससे आर्टिफिशियल या फिर आर्टिफिशियल सिल्क या फिर रेयॉन भी जिसको बोलते हैं वो बनता है। नेक्स्ट हम करेंगे नायलॉन, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर इन 1931। ये नायलॉन जो है ये आपने नाम भी सुना होगा नायलॉन का। ये 1931 में बना था और मैन मेड फाइबर है। ये नेचुरल फाइबर नहीं है, इसलिए इसे मैन मेड या आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। और नेचुरल फाइबर नहीं है तो ये किससे बना होगा? नेचुरल फाइबर्स तो बनते हैं प्लांट्स और एनिमल से, और ये है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल नायलॉन के लिए क्या यूज़ करते हैं? कॉल मीन्स कोयला, एयर एंड वाटर, ये सब चीज़ें इसके लिए यूज़ करते हैं। और यही एक ऐसा है जो फुल्ली सिंथेटिक है, इसमें बिल्कुल भी नेचुरल चीज़ों का यूज़ नहीं किया गया। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। ये नायलॉन जो होता है एकदम लाइट वेट का होता है और इलास्टिक मतलब स्ट्रेचेबल होता है, इसको खींच भी सकते हैं और स्ट्रेच भी कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग इतना होता है कि इससे आप देखो कर्टन्स बनते हैं और सॉक्स, टेंट्स, ये सब चीज़ें इससे बनती हैं। और इससे क्या बनता है? कार सीट बेल्ट्स, कार की सीट बेल्ट्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इससे पैराशूट्स, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रस्सियों की ज़रूरत पड़ती है, रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है, वो बनते हैं। और रॉक क्लाइंबिंग में इसकी रॉप्स बनाई जाती हैं। ठीक है। इन नायलॉन फाइबर रियली स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट्स एंड रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। ओके, ये तो है नायलॉन फैब्रिक विच आर मेड बाय मैन मेड। नेक्स्ट है हमारा पॉलिएस्टर। ये भी नेचुरल फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर भी इसको कहते हैं। पॉलिएस्टर इज़ एन अनदर सिंथेटिक फाइबर। ये नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है और मैन मेड है, जो कि फैब्रिक मेड फ्रॉम द फाइबर डज नॉट गेट रिंकल ईजीली। और यही एक ऐसा फाइबर है जिस पे जैसे हम कोई भी इसका पॉलिएस्टर का कपड़ा पहनते हैं उस पर एक तो वो स्ट्रेचेबल सिकुड़ता नहीं है, जैसे श्रिंक हो जाता है कोई कपड़ा, जैसे कॉटन का कपड़ा है ये तो श्रिंक भी हो जाता है, पर ये पॉलिएस्टर होता है इसको एक तो स्ट्रेच कर सकते हैं और ये श्रिंक भी नहीं होता। और ये मार्केट में भी अलग अलग कलर्स का भी आया, अलग अलग कलर्स का भी हो सकता है, क्योंकि इसमें अलग अलग केमिकल्स, अलग अलग कलर के केमिकल्स भी यूज़ होते हैं। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इट्स ईजी टू वॉश करने में भी बहुत ईजी होता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि पॉलिएस्टर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो क्वाइट सुइटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। और एक पॉलिएस्टर का ये एक पार्ट है, पॉपुलर पार्ट है, दैट इज़ टेरिलीन। आपने इस कपड़े का नाम भी सुना होगा कि एक टेरिलीन है, ये भी पॉलिएस्टर फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, और ये वॉश करने में भी इजी होता है और मोस्टली लोग इसी की क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं क्योंकि ये इतना कॉस्टली नहीं होता। ओके, अब आपकी मदर्स हैं वो शुगर और राइस इन सब चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, उसके लिए आपने देखे होंगे जार्स वगैरह होते हैं, उनमें वो स्टोर करते हैं। बॉटल्स, ये किसकी बनती है? पॉलिएस्टर की फैमिली में एक PET, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट नेम ऑफ PET। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता रही हूँ, पॉलीथिलीन टेराफेथलीन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये आपको नाम भी याद रखना है और इसकी फुल फॉर्म भी याद करनी है, मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे भी जाते हैं ये। दैट इज़ द फैमिलियर फ्रॉम द पॉलिएस्टर, ये भी इसी फैमिली से बिलोंग करती है पॉलिएस्टर की। और इससे बहुत सारे यूटेंसिल्स जो आपने देखे होंगे प्लास्टिक की जैसे ही दिखते होंगे, जार्स भी कुछ ऐसे होते हैं, पर ये इसी से बनाए जाते हैं पॉलिएस्टर फैमिली में PET से। बॉटल्स, जो आप वाटर बॉटल्स यूज़ करते हो, और फिल्म वायर्स और मैनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी इससे बनाए जाते हैं।
नाउ अब मैं आपको पॉलिएस्टर किससे बना है ये देखिए। पॉलिएस्टर बना है पॉली प्लस ईस्टर। अब यहाँ आप देखोगे व्हाट इज ईस्टर। ईस्टर इज रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल स्कार्ड एंड ईस्टर। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक छोटे छोटे यूनिट्स मोती जो होते हैं उनको पिरोकर एक सुंदर माला बन जाती है, ऐसे ही ईस्टर क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कार्ड ईस्टर। इससे कौन कौन से और इसकी स्मेल होती है फ्रूट्स के जैसी। और इससे कौन कौन से फैब्रिक्स बनते हैं पॉलिएस्टर से, पॉलीकोट, पॉलीवूल और टेरिकॉट। अब ये जो पॉलीकोट है ये एक तो पॉलिएस्टर और प्लस कॉटन को मिलाकर कौन सा फाइबर बनता है, पॉलीकॉट। और पॉलीवूल कैसे बनता है, पॉलिएस्टर और वुलन को जब मिक्स कर दिया जाता है तो पॉलीवूल नाम का फैब्रिक तैयार हो जाता है। एज द नेम सुजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग two types of fiber. Polycord is a mixture of polyester and cotton and polywool is a mixture of polyester and wool. इस तरह से ही पॉलिएस्टर से बहुत सारे क्लॉथ्स बनाए जाते हैं विच आर मोस्ट पॉपुलर इन मार्केट। मार्केट में ये सभी तरह के क्लॉथ्स अवेलेबल होते हैं। और नेक्स्ट है आपका एक्रिलिक। ये भी एक मैन मेड फाइबर है। इसमें नेचुरल फाइबर का यूज़, ये एक नेचुरल फाइबर नहीं है, मैन मेड या आर्टिफिशियल, जिसको सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स, ब्लैंकेट्स इन द विंटर। विंटर में आप क्या क्या यूज़ करते हो, स्वेटर यूज़ करते हो, शॉल्स, ब्लैंकेट। बट ये अगर हम नेचुरल रूप में ये लेते हैं तब तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं आपको। अगर आप एक्रिलिक या मैन मेड फाइबर से का यूज़ करते हो, जिसे एक्रिलिक भी बोलते हैं, तब ये कम कॉस्टली पड़ते हैं और इजीली मार्केट में अवेलेबल भी हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव, वेयर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप। इस तरह से जो एक्रिलिक से जितने भी फाइबर्स, शॉल्स और ब्लैंकेट्स वगैरह जो हम ले सकते हैं, ये बहुत ही कम रेट में हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसीलिए लोग इसे पसंद भी करते हैं और इस तरह के क्लोथ्स को यूज़ भी करते हैं। और आपने देखा होगा व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम देन द ऑफ द नेचुरल फाइबर। जब आप सिंथेटिक फाइबर को यूज़ करते हैं इसका बिहेवियर कुछ अलग होता है। इसकी डिसएडवांटेज यही है कि ये जल्दी मेल्ट हो जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है सिंथेटिक फाइबर का 60 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग, और इतनी जल्दी ये मेल्ट हो जाते हैं। जैसे हम किसी भी किचन में अगर डाल कर जाते हैं सिंथेटिक फाइबर तो बहुत हार्मफुल है, क्योंकि ये कभी भी आग को जल्दी पकड़ लेते हैं। इसलिए हमें कोई भी ओकेजन जैसे दिवाली है, इस पर हमें कॉटन क्लोथ्स का यूज़ करना चाहिए। और इस तरह के फाइबर्स क्या हैं, जल्दी आग पकड़ते हैं और हमें जलने का भी इसमें खतरा रहता है। इसलिए आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर, अभी पहेली है, इसमें आपको एक छोटा सा ये स्ट्रिप दी हुई है। नेवर वियर पॉलिएस्टर क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। पॉलिएस्टर के कपड़े वो अपनी मदर के लिए भी कहती है कि कभी भी उसकी मम्मा पॉलिएस्टर के क्लॉथ या साड़ी वगैरह किचन में डालकर नहीं जाएंगे। शी विल वियर कॉटन क्लॉथ्स। तो ये चैप्टर आपको मैंने हाफ से ज़्यादा कंप्लीट करा दी। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम नेक्स्ट टाइम करेंगे और मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ, वो आपको कॉपी भी करना है। ओके, थैंक यू।